एसटीए टोकन में बहुत सारे गरीब लोग पैसा लगा के अमीर भी बन गया, लखपति भी बन गया। लेकिन वहीं पे एसटीए टोकन में बहुत सारे ऐसे लोग पैसा लगाए जिसका जमीन जायदाद भी बिक गया और इसके बाद आज वो हालत है कि वो रो रहे हैं। तो आखिर एसटीए टोकन में चल क्या रहा है, ये चीज आज के इस वीडियो में समझेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसटीए टोकन या इससे रिलेटेड किसी भी टाइप के टोकन में जो है, इस टाइप के टोकन में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए कुछ मिनट का वीडियो है। आपका जो है पैसा बचा देगा, पैसा बना देगा और सही जानकारी आपको सही जगह पे मिल जाए। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एसटीए टोकन के बारे में वीडियो बनाया था और क्या हुआ कि एकाएक मैं देखा कि चलो यार एसटीए टोकन का प्राइस देखता हूं कि क्या चल रहा है। तो देखा यार एक रुपया से नीचे आ चुका है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में एक और वीडियो तो बनता है, लोगों को मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि वहीं पे मैं देखा, जब प्राइस चेक किया तो कम्युनिटी के लोगों को ये कहा जा रहा है कि इसका फ्यूचर है और इसमें सब लोग मिल करके अगर पैसा लगाएंगे, किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो मैंने सोचा चलो एक और कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग कहते हैं, आपके जो सीनियर लोग जो कहते हैं, उसका असल मीनिंग क्या होता है और आपको उसकी बात को मानना है या अपना से अपना मान लीजिए लॉजिक लगाना है, ये आप पे डिपेंड होता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। राइट, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं इसको एज ए एसटीए टोकन समझ लेता हूं। जो कम्युनिटी में लिखा गया है, जहां पे मैं प्राइस चेक किया हूं, उसके अनुसार कि अगर इसका प्राइस आज के डेट में 1 रुपया हो गया, जबकि इसका प्राइस पहले था 200, एसटीए टोकन के एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, और इसका प्राइस अगर 1 रुपया हो गया और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर ने बताया, इसके बारे में रियलिटी बताया, इसके बाद न्यूज और मीडिया में आया, इसके बाद जो है 200 से प्राइस जो है नीचे आ गए, लोग जो है पैसा निकाले और अपना जगह सही जगह सेफ जगह अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। अब कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि यार बाहरी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ाइए। तो होगा क्या, खेल क्या चल रहा है कि इसका अगर अभी करंट में 1 रुपया है तो आपके जैसे 5 लोगों को, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 5 लोग कह रहा हूं कि चलो यार 5 लोग मिल करके बोली लगाते हैं। अभी मैंने प्राइस लगाया 1 रुपया, अब आपने लगाया 2 रुपया, फिर आपका दोस्त लगाया 3 रुपया, देख लीजिए, फिर मैं लगाया कि अरे यार 3 रुपया, मैं लगाऊंगा 4 रुपया। मतलब अपने ही लोगों में 10 लोग मिल करके या जो खुद लोग जो ऊपर से जुड़े हुए हैं, इसका प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। किसका पैसा है यार, खुद का ही पैसा लगा करके इसका प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये 1 रुपये का चीज दिखने लगेगा सबको 10 रुपये का चीज। अब बाहरी लोगों का क्या लगा, यार देखो 1 रुपया से फिर 10 रुपया हो गया है। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ी भरा चीज हो रहा है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल तरीके से सब लोग मिलकर के कम्युनिटी में पोस्ट डाल रहे हैं और लोगों को जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोट कर रहा है वो लोग मिलकर के कि इसका प्राइस बढ़ाओ, जबकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसका इस्तेमाल आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि यार देखो आपका पैसा डूबा हुआ है ना, आपका पैसा 1 रुपया का हो गया ना, चूंकि आप इसको 200 में खरीदे थे, कोई 100 में खरीदा, जितना भी आप खरीद लीजिए, एग्जांपल समझ लीजिए। अब 1 रुपया हो गया, एक काम करते हैं और पैसा लाइए और इसको खरीदिए। वास्तविक है, जब इसका बाइंग बढ़ेगा, बाइंग मतलब कि डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो जब प्राइस बढ़ेगा फिर वही लोग कहेगा देखो यार प्राइस बढ़ा ना। तो आपको जो मैं ये एग्जांपल समझाया हूं, इस एग्जांपल से क्या कहेगा, यार बेवकूफ बना रहा है क्या, गधा बना रहा है लोगों को। मतलब अपना ही पैसा लगा करके इसका पहले प्राइस बढ़ाओ और फिर समझाओ कि यार प्राइस तो बढ़ गया। अरे यार कैसे बढ़ गया, इसका रियल यूजेज अगर समझ में आता और खुशी से आप अपनी इच्छा से बिना किसी को कहे हुए आपको समझ में आता और फिर जब इसका जो है प्राइस बढ़ता तो एक बात थी, वो जेन्युइन तरीका होता। लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं अपने पैसे को लगा करके, ताकि लोगों को समझ में आए कि प्राइस बढ़ा है और फिर जब लोग खरीदना शुरू कर दे तो अपना बेच करके निकल जाए। तो पंप एंड डंप, बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ, पंप एंड डंप होगा, इलीगल एक्टिविटी है। मतलब लोगों को कह दिया जाता है पैसा लगाओ और जो कहता है ना वो शांत भी हो जाता है कभी कभी। मतलब लोगों को कह दिया, अपने से जूनियर को लोगों को कह दिया, मतलब अगर आपका कोई सीनियर आपको ज्वाइन करवाया है और आपको समझा रहा है कि पैसा लगाइए भविष्य है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सीनियर आपको बुद्धू बना रहा है, आपका जो है ना बेवकूफ बना करके आपका पैसा ठग रहा है। कैसे ठग रहा है, आपके पैसे के कारण वो इसका प्राइस बढ़ेगा और आपके जैसे और लोगों के कारण प्राइस बढ़ेगा और अगला ऊपर से बंदा क्या है, वो चुपचाप बैठा हुआ है और उस प्राइस पे कह रहा है कि यार मैं सेल कर देता हूं। अब जब इसे उधर से सेल हुआ, आप उसको मतलब कि इन्फ्लेटेड प्राइस पे जो है महंगा पे आप खरीद रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है और अगला सेल करके निकल जाता है। फिर आप देखते हैं कि यार एक दिन में 25% का डाउनफॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, डाउनफॉल तब होता है जब सेल होता है और जब कोई बाय करता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो सोचिए जरा, प्राइस बढ़ता है कुछ परसेंटेज में और डाउनफॉल होता है ज्यादा परसेंटेज में, क्यों? कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है।
और इसी रीजन से जो है ना मैं आपको बताया था कि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये इलीगल एक्टिविटी के अंदर आता है। अब हो क्या रहा है एसटीए टोकन के कम्युनिटी में, प्राइस लो हुआ है तो लोगों को समझाया जा रहा है देखो फ्यूचर है इसीलिए इसमें खरीदते रहो, कम्युनिटी में पोस्ट डाला जा रहा है। क्योंकि मैं वैसे कम्युनिटी में नहीं हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जो है ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ पे मैं तो हूँ नहीं। अब वहाँ पे क्या समझाया जा रहा है ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना समझ लीजिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप अपने पैसे को आज के डेट में सही जगह सेफ इन्वेस्टमेंट करिए, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, पीएपीएफ होता है वहां इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। एफडी मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूं लेकिन सबसे सिक्योर माना जाता है। हाँ, आपको पैसा उतना ग्रो करेगा ही नहीं एक तरह से, क्योंकि जितना एफडी का होता है वैसे इधर जो है महंगाई भी बढ़ते जाता है, तो एफडी में जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूं। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो जमीन में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लैंड खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए और ऐसा जमीन खरीद लीजिए जिसका प्राइस बढ़ने वाला है, अपने से आकलन करके खरीद लीजिए, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बेवकूफ को देखा हूँ जिसके बारे में जानकारी अब मिली है कि अपना जमीन बेच करके 30-30 लाख रुपया लगा दिया था इस चीज में और आज के डेट में रो रहा है। मैं उसको पहले भी समझाया था लेकिन समझा नहीं, आज की डेट में हो गया। अब आप भी गाली दे सकते हैं, आप फ्री है, ओपन है, सोशल मीडिया है ना, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि यार चलो यार ये गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा कि आप जो एसटीए टोकन खरीदे थे वो आप अपना आकलन करके खरीदे थे या अगला जो समझाया उसके अनुसार से खरीदे थे। आकलन करके खरीदे थे तो आप कभी सोचे कि इस तरह का टोकन जो है इसका रियल यूजेज कहाँ होने वाला है, कि वेबसाइट पे कुछ देख लिए, रेडीमेड टेम्पलेट बनाया हुआ देख लिए और इसके बाद खरीदना शुरू कर दिए। यही चीज ना, लालच में खरीदे थे। आप अपने मन से सोचिएगा, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा कि आपको क्या बता करके यहाँ पे ज्वाइन किया करवाया गया था। आपको यही ना बताया गया था डिविडेंड टाइप का मिलेगा या ब्याज टाइप का मिलेगा, इंटरेस्ट जो भी कह ले हर महीने मिलेगा, उसको सेल करके निकलिएगा, है ना, ये सब बताया गया था। बहुत गलत बताया गया था। कम से कम जो है जो लीगल एक्शन हुआ है उसके बारे में भी स्टडी कर लीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं एसटीए टोकन के बारे में बोला, मैं सभी तरह के फ्रॉड जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बोल रहा हूँ। जहाँ पे पंप एंड डंप हो वो बहुत इलीगल एक्टिविटी है, सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, ऑलरेडी मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है पंप एंड डंप क्या होता है, कैसे खेल बेल होता है। ठीक, दूसरा होता है यहाँ पे कि अगर पिरामिड स्कीम आपको समझाया गया हो, ज्वाइन करवाने वाला बात गया हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया गया हो। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है लेकिन उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट करना गलत हो जाता है। तो ये सब चीज को आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए, पूरे इस बात को समझ लीजिए और इसके बाद अपना मेहनत का पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी पैसा आपका, मेरा काम था सही चीज सही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देना कि करंट में एसटीए टोकन के लोगों में क्या चल रहा है, लोगों को क्या समझा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर अभी नहीं संभले तो फिर बाद में आप कहिएगा यार उस आदमी ने सही बोला था, सही प्रिडिक्शन किया था। मेरा 7 महीना पहले का वीडियो भी देख लीजिए, एसटीए टोकन पे वीडियो मेरा है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बनाया था।